नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे रोमन गिनती चार्ट। रोमन जैसा कि हम जानते हैं, अंग्रेजी भाषा के लिखने के ढंग को हम रोमन कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज हम सीखेंगे गिनतियों को अंग्रेज़ी भाषा में कैसे लिखा जाता है। तो हर चीज़ के लिखने के कुछ नियम होते हैं, उसी तरीके से गिनतियों को अंग्रेज़ी भाषा में लिखने के लिए कुछ नियम होते हैं। तो सबसे पहले हम उन नियमों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला नियम होता है कि हम 1 को अंग्रेज़ी भाषा में आई लिखते हैं और 5 को हम वी लिखते हैं, 10 को हम एक्स लिखते हैं, 50 को हम एल लिखते हैं, 100 को हम सी लिखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आई, वी, एक्स, एल और सी ये सब के सब अंग्रेज़ी भाषा में अल्फ़ाबेट्स हैं। तो सबसे पहला नियम ये हुआ कि हम कैसे हम 1, 5, 10, 50 और 100 को अंग्रेज़ी भाषा में लिखते हैं। और इसके बाद दूसरा नियम ये होता है कि किसी भी जो संख्या होती जो हमने अंग्रेज़ी में है लिखी है, आई, वी, एक्स और एल और सी को हम लगातार 3 बार एक गिनती को लिखने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने 1 से 60 तक की लिखी हुई यहाँ पे गिनती। कहीं पर भी आपको कोई भी ऐसा शब्द नहीं मिलेगा जिसमें आई हो गया वो 3 बार से ज़्यादा बार आ रहा हो, वी हो गया वो 3 बार से ज़्यादा बार आ रहा हो, एक्स हो गया वो 3 बार से ज़्यादा बार आ रहा हो। हर किसी में आपको ये 3 या 3 से कम बार दिखेगा। तो दूसरा नियम ये है। तो तीसरा नियम ये होता है कि जब भी हमने कुछ घटाना होता है किसी संख्या में से, तो हम उसको बाई साइड लिखते हैं। और बाई साइड जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं 9 को हम कैसे लिखते हैं, 10 घटा 1। तो 10 को हम जानते हैं एक्स से लिखते हैं और 1 को हम जानते हैं आई से लिखते हैं। तो 10 घटा 1 क्या हुआ, 9। तो 9 को कैसे लिखेंगे, आई और एक्स। उसी तरीके से किसी संख्या में कुछ जोड़ना हो तो हम उसको उसकी बाई साइड में लिखते हैं। इससे अगला नियम ये है कि किसी संख्या में कुछ जोड़ना हो तो उसको हम उसकी बाई साइड में लिखते हैं। जैसे कि हम ये दाई साइड में लिखते हैं। जैसे कि हम ये देख सकते हैं कि हम 11 को हमने लिखा हुआ है। 11 क्या होता है अपना, 10 जमा 1। तो हम जानते हैं 10 को हम x लिखते हैं, i को हम i लिखते हैं। तो 11 क्या हुआ, x और i। तो इसी तरीके से हम 12 को x, i और i लिखेंगे। 13 को हम x, i और i लिखेंगे। 14 को हम कैसे लिखेंगे, 10 जमा 4। 4 को हम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले वो देखते हैं। 4 को हम लिखते हैं 5 घटा 1। 5 घटा 1, तो 5 घटा 1 4 होता है। तो 5 हम जानते हैं v होता है और 1 क्या होता है, i होता है। तो हम 4 को हम कैसे लिखेंगे, i और v। और 14 क्या होता है, उसी तरीके से 10 जमा 4। तो हम क्या लिखेंगे, x जमा i v। तो इस तरीके से हम 14 को लिखेंगे। उसी तरीके से हम 15 को x और v लिखेंगे। उसी तरीके से हम 16 को 10 जमा 6 लिखेंगे। 10 जमा 6 क्या होता है, 16 होता है। तो x और vi क्या होता है, 6 होता है। जैसे कि हम जानते हैं 5 जमा 1 6 होता है। तो v जमा i क्या हो गया, 6 हो गया। और उसी तरीके से उसमें हम 10 और जोड़ देंगे तो क्या होगा, XVI। तो ये इस तरीके से ये 16 बन गया। उसी तरीके से हम 17 को देखेंगे। 17 क्या होता है, 10 जमा 7। 7 को हम 5 जमा 2 लिखते हैं, 5 VII। और 17 को हम किस तरीके से लिखेंगे, 10 जमा 7 XVI। उसी तरीके से हम 18 को लिखेंगे। 19 को हम कैसे लिखेंगे, 19 को हम लिखेंगे 10 जमा 9। तो 9 को हम जानते हैं IX से लिखते हैं और 10 को हम x से लिखते हैं। तो XIX, इस तरीके से हम 19 को लिखेंगे।
और 20 क्या होता है 10 जमा 10, तो 2 बार x हो गया तो 20 बन जाएगा। उसी तरीके से सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि 1 से 10 को कैसे लिखा जाता है, ये आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। जैसे कि आई, 1 को i लिखते हैं, 2 को 2 बार i लिखते हैं, 3 को 3 बार i लिखते हैं, 4 को 5 घटा 1 लिखते हैं। तो v और v से पहले i v। तो जैसा कि हम जानते हैं कुछ घटाना होता है किसी संख्या में से, तो हम उसके बाई साइड लिखते हैं। तो i और v इस तरीके से 4 बन गया। उसी तरीके से 6 को जोड़ना हो तो 5 में 5 जमा 1 लिखते हैं, तो 6 vi हो गया। तो सबसे पहले आपको ये 10 तक आपको गिनती आनी चाहिए रोमन में। अगर ये आपने सीख लिया तो इसके आगे आप लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये करना है कि 11 से 20 तक, मान लो जैसे कि आपको 11 से 20 तक लिखना है, तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपको x ऐड करना है, x को जोड़ना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये अगर हम x को हटा दें, जितने भी x हैं उनको हटा दें, तो ये क्या होगा, ये सारे के सारे 1 से 10 तक की गिनती ही हैं। तो हमने सिर्फ़ और सिर्फ हमने x मतलब 10 को हमने जोड़ा है, तो ये 11 से 20 की गिनती हो गई। उसी तरीके हमने 2 बार x को जोड़ दिया तो 21 से 30 की गिनती हो गई है। तो बस हमें बस ये करना है, सबसे पहले 1 से 10 को अच्छे से पता होना चाहिए। तो हम आराम से हम यहाँ तक कि हम 39 तक हम आराम से लिख सकते हैं। 40 को लिखने का एक अलग तरीका होता है, वो होता है XL। क्यों होता है? क्योंकि हम हमारा दूसरा नियम ये कहता है कि किसी भी संख्या को हम 3 बार से ज़्यादा बार नहीं लिख सकते हैं। तो अगर हम 40 को हम x लिखेंगे तो वो हमारे दूसरे नियम का उल्लंघन होगा। इस वजह से हम इसको इसको हम लिखते हैं 50 घटा 10, x और l। इस तरीके से हम 40 को लिखते हैं। और अब आप देखेंगे 41 से 50 तक की गिनती। 41 से 50 तक की गिनती क्या है, कुछ अलग नहीं है। आपको मैं बताऊं तो ये होगा 40 जमा 1, 40 जमा 2, 40 जमा 3, 40 जमा 4, 40 जमा 5, 40 जमा 6, 40 जमा 7, 40 जमा 8, 40 जमा 9। तो यहाँ तक तो आप सबसे पहले ये समझिए, ये 40 जमा इतना होता है। तो हमने 40 को लिखने का तरीका क्या होता है अपना x और l। और हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को हम कैसे लिखते हैं रोमन भाषा में, वो हम समझ चुके हैं। तो हमने करना क्या है, XL में 1 से 9 तक की गिनती को हमने जोड़ देना है, जो कि ये 39 तक की गिनती हो जाएगी। हम 50 को हम जानते हैं कि हमने पहले ही सीखा था, उसको हम L लिखते हैं, तो हम यहाँ पे 50 को L लिखेंगे। तो इस तरीके से 50 तक की गिनती होगी। तो अब 51 से 60 तक आप जानते हैं कि हम उनको कैसे लिखते हैं। 51 से 60 तक क्या होता है कि 50 जमा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरीके से 51 से 60 तक की गिनती बनती हैं। 50 को हम जानते हैं, L लिखते हैं। और 1 से 10 की हम गिनती जानते हैं रोमन भाषा में कैसे लिखते हैं। तो हम यहाँ पे चौथे नियम का इस्तेमाल करेंगे कि जोड़ने के लिए दाई साइड लिखें। 50 में हमने 1 जोड़ना है तो L और I लिखेंगे। उसी तरीके से हमने 50 में 2 जोड़ना है तो L और 2 बार I लिखेंगे। और 50 में 3 जोड़ना है तो L और 3 बार I लिखेंगे। इस तरीके से हम 60 तक की गिनती हम लिख सकते हैं। उसी तरीके से हमने 60 से लेके 61 से लेके हमने अगर 70 तक की गिनती लिखनी है तो हमने क्या करना है, 60 में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 को हमने जोड़ देना है। और हम जानते हैं 60 को हम कैसे लिखेंगे, 50 जमा 10। और 60 को कैसे लिखते हैं, 50 जमा 10, जो कि होगा L और X। तो उसी तरीके से हम 60 को लिखा, 60 जमा 1 को हम L और X और I लिखा। जो हम 1 से 10 की गिनती हम जानते ही हैं तो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। उसी तरीके से हम 71 से 80 तक की गिनती हम लिख देंगे।
हम जानते हैं 70 को हम L और X लिखेंगे, क्योंकि 70 क्या होता है 50 जमा 20, और 20 को हम जानते हैं, यहाँ हमने पहले सीखा था X और X लिखते हैं, क्योंकि 20 भी क्या होता है 10 जमा 10। तो हम 70 को कैसे लिखेंगे 50 जमा 20 LXX, और उसी तरीके से हम 70 में 1 जोड़ेंगे तो LXXI हो जाएगा। हम 1 से 10 तक की गिनती तो हम अच्छे से समझ चुके हैं, उसी को ही हम क्या करेंगे LXX में हम जोड़ते चले जाएंगे, तो वो होगा 1 से मतलब 79 तक की हमारी गिनती हो जाएगी। और 80 को हम कैसे लिखेंगे LXXX, जो कि हम जानते हैं कि 80 क्या होता है 50 जमा 30। 30 को हम पहले ही समझ चुके हैं कैसे लिखते हैं, 30 को हम XXX लिखते हैं। तो इस तरीके से हम 80 तक की गिनती समझ गए हैं। अगर हम 81 से 89 तक समझेंगे कैसे लिखते हैं, तो हम उसको हम देखते हैं। उसको हम क्या करेंगे 80 जमा 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5 जमा 6 जमा 7 जमा 8 जमा 9, ये 81 82 83 84 85 86 87 88 89 देगा। तो हम जानते हैं कि 80 को कैसे लिखते हैं, उसमें हमने 1 और 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमने जोड़ दिया है, और जो कि हम जानते हैं पहले से ही 1 से 9 तक हम कैसे लिखते हैं। 90 को हमने X और C लिखा हुआ है। ऐसा क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये हमारा दूसरा नियम ये कहता है कि किसी भी संख्या को हम 3 बार से ज़्यादा बार नहीं लिख सकते किसी भी एक गिनती को लिखने के लिए। अगर हम 90 को हम LXXX लिखेंगे तो हमारे दूसरे नियम का उल्लंघन होगा। इस वजह से हम 90 को हम लिखते हैं 100 घटा 1, 100 घटा 10, जो कि होगा C और C से पहले XC। तो इस तरीके से हम 90 को लिखेंगे। 90 में हम अगर आने वाले 90 91 से लेकर 99 तक हमने कैसे लिखना है, तो वो क्या होगा 90 जमा 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5 जमा 6 जमा 7 जमा 8 जमा 9। 90 को हम जानते हैं XC लिखेंगे, और 1 से 9 तक की हम गिनती भी हम जानते हैं, तो हमने क्या करना है वो XC में जोड़ते चले जाना है। 91 क्या होगा XCI, 92 होगा XCII, 93 होगा XCIII, और इसी तरीके से 95 94 95 96 97 98 99 गिनती होगी। 100 को हमने C लिखा हुआ है, क्योंकि हमने सबसे पहले सीखा था हम 100 को हम C लिखते हैं, तो उसी तरीके से 100 को हमने C लिखा हुआ है। तो अब हमने क्या करना है 101 से लेके 109 तक की गिनती लिखनी है। तो क्या होगा 100 जमा 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5 जमा 6 जमा 7 जमा 8 जमा 9 होगी, जो कि हम 1 से 9 तक की हम गिनती जानते हैं कैसे लिखते हैं। और 100 को भी हम जानते हैं हम C लिखते हैं, तो हम क्या करेंगे 1 से 9 तक की गिनती हम 100 में जोड़ते चले जाएंगे, जो कि ये होगा। हम चौथे नियम का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, C और I लिख देंगे यहाँ पे 101 लिखने के लिए, क्योंकि 101 क्या होता है 100 जमा 1। उसी तरीके से 102 103 104 105 106 107 लिखा हुआ है। और अगर आप और भी बड़े तौर पे देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 से लेके 100 से आगे अगर आप देखोगे तो हम क्या होता है 100 से लेके 150 तक की हमने यहाँ पे गिनती लिखी हुई है। तो ये क्या होगा कि 1 से 50 तक की हमने जो भी गिनती लिखी हुई है ऊपर, उसमें क्या जोड़ा हुआ हमने 100 जोड़ा हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो 101 से लेकर 50 तक की गिनती बिल्कुल ऐसी की ऐसी ही होगी जो कि 1 से 50 तक की होगी, सिर्फ़ और सिर्फ उसमें क्या जोड़ा होगा 100 जोड़ा होगा। 100 हम कैसे लिखते हैं C में लिखते हैं। तो जितने भी 101 से लेके 50 तक की जितनी भी गिनती हैं, अगर हम उसमें पहले C जोड़ दें तो वो 101 से लेके 150 तक की गिनती बन जाएगी, जो कि आप देख सकते हैं, अच्छे से आप समझ सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे 139 लिखा हुआ है, C X X X X I X।
तो और अगर आप 39 को देखेंगे यहाँ पे एक्स 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 आई एक्स लिखा हुआ है, तो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे 139 में सी जोड़ा हुआ है और कोई फ़र्क नहीं है। तो आप इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। धन्यवाद।